हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी हेरल्ड टैरो में। तो जैसा कि आपको थंबनेल और वीडियो के टाइटल से दिख ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, और अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं या करेंटली आप ऐसा फील कर रहे हैं, ये वीडियो आप तभी देखें। तो अभी इस समय मैं काफ़ी ब्लैंक बैठा हुआ हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, यूनिवर्स किन लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है। ये सवाल मैं ऑल्टर में ही पूछूंगा जाके। और उससे पहले मैंने कार्ड्स, जितने तरह के कार्ड्स मैंने इस्तेमाल करे हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से बाय कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको वो मिले जो इस समय आपको सुनने की सख्त ज़रूरत हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गो। तो देखते हैं व्यूअर्स की इस समय करंट एनर्जी क्या है। ये समझ आ रहा है कि आप लोगों की ना इस समय बड़ी स्ट्रगल्स चल रही हैं लाइफ में, कि एक काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हो। लड़ाइयाँ ज़रूरी नहीं कि मैं फिज़िकल वाली कह रहा हूँ, लड़ाइयाँ लाइफ में, कि जैसे काफ़ी ना एक स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और अपने हक के लिए आप बोलना चाह रहे हो, लड़ना चाह रहे हो, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली चल रहे हो। इस समय आप लोग ना काफ़ी गलत लोगों के बीच में हो, जो आपको पता है, जो मतलब कहते हैं ना, जो लोग टू फेस्ड हैं। अब वो टू फेस दोगले भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपका अपना बनने का प्रिटेंड करें और वो हो कुछ और अंदर से। तो ये वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि इस समय ना आप काफ़ी घिरे हुए हो लोगों में जो आपके गलत है ना, दुश्मनों में जिसे कहते हैं ना, घिरे हुए हो इस समय। और अंदर से आप काफ़ी एक इनोसेंट सोल हो, काफ़ी प्योर हो, काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी काइंड नेचर के इंसान हो। लोगों की हेल्प करना, लोगों के मदद, मतलब जितनी हो सके खुले दिल से आप मदद करते हो, आपके जितनी कैपेसिटी हो। कोई भी आपसे राय मांगने आते हैं, आप उससे बिल्कुल सही राय देते हो जो उसको सुननी चाहिए। मतलब आपके मन में ना कोई छल कपट नहीं है। लेकिन इस समय लोग आपके इतने गलत, मतलब एक गलत सर्कल में आप खड़े हो ना, कि जितने भी लोग हैं उनसे लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। फिजिकल भी हो फिजिकल नहीं, मेरा आई मीन कि फिजिकल वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या मेंटली भी हो सकती हैं। ये मतलब काफ़ी ना स्ट्रगल दिख रही है आप लोगों की एनर्जी में। काफ़ी रेडी हो, लड़ाई करने का दम रखते हो। कोई सामने आता है तो तलवार आपको भी चलानी आती है, कि मतलब आप शांत बैठने वालों में से तो डेफिनेटली नहीं हो। आप अपने हक के लिए खूब अच्छे से लड़ रहे हो, जितना कर सकते हो। अंदर से खुद को शांत भी करे हुए हो, काफ़ी मैनेज्ड करे हुए हो अंदर से ना। काफ़ी आप एक वॉरियर वाली फीलिंग, वॉरियर वाली एनर्जी में इस समय आप हो। लड़ाई आ रही है, आप उस वो मोड में हो के कहते हैं ना, वो ब्रिंग इट ऑन। तो आप ब्रिंग इट ऑन वाले फेज में चल रहे हो। जो इस समय आप लोगों को सही लग रहा है वो कर रहे हो। अपने सही और गलत साइड का यिन यांग बैलेंस आप करके चल रहे हो इस समय। स्ट्रैटेजिकली चल रहे हो, काफ़ी होशियारी के साथ। और इस समय आप लोगों के ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है। आपका दोनों में ना, दोनों कार्ड्स में आपका क्राउन चक्र निकल के आ रहा है, बहुत स्ट्रांग है इस समय। यूनिवर्स आप लोगों से ना कम्युनिकेट करता है, और ये बात आप भी जानते हैं। कम्युनिकेट वो कैसे भी कर सकता है, चाहे वो कोई एंजल नंबर हो, चाहे वो आपका कोई फेवरेट गाना हो, या फिर कुछ भी हो। आपका कुछ पर्सनल कनेक्ट है यूनिवर्स के साथ, और वो यूनिवर्स आपसे बात करता है एंड यू नो इट। तो इस समय काफ़ी प्योर, काफ़ी पावरफुल ऑरा में आप लोग हो इस समय। काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हो। मतलब ये कहते हैं ना, रेडी टू फाइट, वो वाली एनर्जी है, बॉर्न रेडी वाली। काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, लेकिन ना की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे। तो इस समय ना आपके ना कर्माज रिलीज हो रहे हैं।
कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि देखो आचरण आपका अच्छा है, आपने गलत किसी का किया नहीं, लेकिन इस समय जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है ना, ये आपका कर्मा रिलीज किया जा रहा है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है ये। तो इस समय जो भी हो रहा है ना, उसको इस वे में मत लेना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया था, मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ। वो चीज़ आपकी कर्मा है, उसका बस नलिफाई होना था। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इस समय सिचुएशन आपके लिए हो रही है, और काफ़ी मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। जो लोग आपको, मतलब अब आप उस फ्रीक्वेंसी के लोग हो, उस एनर्जी के लोगों की ना, आपको पता है आपको किससे कितनी क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और कब बात करनी है। आप उस तरह के लोग हो, काफ़ी शार्प माइंडेड हो, समझदार हो। मैं कनिंग नहीं बोलूँगा, मैं शार्प माइंडेड समझदार बोलूँगा। अपने लिए सोचते हो और सोचना भी चाहिए। इस समय थोड़ी सी बैटल्स आपको लड़नी पड़ रही हैं लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती हैं। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। इस समय आप काफ़ी फाइट कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, और काफ़ी एट द सेम टाइम भगवान में विश्वास रख के कर रहे हो, ऑल इन द नेम ऑफ गॉड। इस समय आपकी ना सरेंडरेंस की भी बहुत एनर्जी आ रही है, कि इस समय आपने ना अपने भगवान पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे ना छोड़ रखा है कि भैया अब आप संभाल लेना ये। बस कि जो भी होगा ये आप संभाल लोगे। मेरे को ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि काफ़ी सरेंडर वाले मोड में भी हो, और काफ़ी ऑन द स्पॉट लिव इन द प्रेजेंट, और एक स्ट्रैटेजिक, बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। काफ़ी हेड ऑन ले रहे हो चैलेंज को आप लोग। जितने भी चैलेंजेस इस समय आ रहे हैं ना, आप उनको डिफीट करते जा रहे हो। अभी के लिए हो सकता है करंटली थोड़ा सा आपको एक टर्बुलेंस हो, ऑब्वियसली कि इतना सब कुछ चल रहा है लाइफ में, लेकिन ये टर्बुलेंस आपके हायर गुड के लिए है, ये आपको पता चलेगा। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि ना यूनिवर्स और एंजल्स ना आपको भी बताएंगे, बाद में कभी कैसे भी बताएं, आपको पता चलेगा कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है आप लोगों के साथ, जिसमें मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं है और आप फंस गए हो जैसे कोई सिचुएशन में, वो सिचुएशन क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, ये आपको पता चलेगा। अभी नहीं चलेगा, लेकिन पता चलेगा आपको, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन इस समय आपके कर्मास बैलेंस करे जा रहे हैं। बैलेंसिंग का बहुत एक स्ट्रॉन्ग दोनों में एक इमोशन आया है कि काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हो आप लोग, और बैलेंस करने की ज़रूरत भी है। जितना बैलेंस रखोगे मेंटल और इमोशनल, बहुत सही रहेगा। काफ़ी बैलेंस में तो आप पहले से ही हो, लेकिन अवेयर रहना, कॉशियसली भी आप लोगों को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है इस समय। जो भी सिचुएशन होती है, ज़्यादा ना सोचो मत आउटकम्स को कि क्या होगा, कैसे होगा। करते चलो, अपना कर्म करते चलो। यूनिवर्स और एंजल्स ना बैठे हैं संभालने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से कार्ड्स ने बता दिया है कि काफ़ी कनेक्टेड हो आप लोग उनसे, और वो ना संभाल रहे हैं। वो सब देख रहे हैं इस समय आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिशें, और आप उन्हें बखूबी निभा भी रहे हो। तो यहाँ से एक बहुत बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो इस समय। हो करंटली स्ट्रेसफुल है, टर्बुलेंस है, लेकिन ये आपको ना जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और कभी कभार ना मतलब एक वो चीज़ भी होती है कि यूनिवर्स ना लेसन्स देता है कि अगर जब तक आप करंट सिचुएशन या पर्सन से आप वो लेसन नहीं लोगे ना, तब तक आप अगले मुकाम पे नहीं जा पाओगे। जैसे स्टेयर्स होती है ना, एक एक स्टेप ही होता है एक टाइम पे, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते इस पड़ाव को बिना पार करे। तो ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन देके जाएगा। वो लेसन आपको आगे काम आएगा, इसलिए अभी सिखाया जा रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इस समय। जो भी आगे अबंडेंस आपको, जो एक अच्छा जो भी आप चाह रहे हो वो आएगा, उससे पहले लेकिन आपको उस लेवल का भी तो होना पड़ेगा ना। एकदम से आप मांग भी लोगे तो हो सकता है आपको अच्छा ही ना लगे, आपके मैनिफेस्टेशंस जो भी हैं। तो इस समय यूनिवर्स आपको लेसन्स दे रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, आपकी करंट ऑरा को अंदर से बढ़ा रहा है। मतलब मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि इस समय ना आप लोगों को भी रियलाइज हुआ होगा कि आप कितने स्ट्रांग हो अंदर से। जैसे शायद आप खुद को ना थोड़ा कम समझते होंगे कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, मेरे से नहीं होगा, लेकिन इस समय आपको यूनिवर्स रियलाइज कराना चाह रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो। लाइट फ्लक्चुएटरी,
कितने स्ट्रांग हो आप लोग कि जितने आप चैलेंजेस को हेड ऑन ले रहे हो, जो शायद आपने सोचा भी नहीं था कि आपका ऐसा रूप है। तो बहुत अच्छा मैसेज है कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको देख रहे हैं इस समय, उनको सब दिख रहा है इस समय, आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिशें सब नोटिस में हो रहा है, और सब आपको मिलेगा भी, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और जिस एनर्जी में आप जिस तरह से खुद को कैरी करे हुए हो, ब्रिलियंट, ऐसे ही रखना। आप जान लेते हैं फिर फ्लक्चुएटरी, आप जान लेते हैं कि एंजल्स और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप लोगों को। हिम्मत, जोश। तो जैसा कि आया ही था एनर्जी में कि बहुत ना इस समय आप लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, एंजल्स की और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये आया है, हिम्मत रखो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हिम्मत। और 8 नंबर का कार्ड है, शनि का नंबर होता है 8। तो इस समय ना आपके कर्मास जो मैं पहले कह रहा था ना, वही बैलेंस हो रहे हैं। वो कार्ड गाइडेंस में यही आया है कि शनि महाराज जैसे फल देते हैं, तो वो चीज़ पे काम चल रहा है इस समय। आप लोग जैसे चल रहे हो बिल्कुल वैसे रहना, हिम्मत को मत टूटने देना। बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो, बहुत सही से संभालना, मैच्योरिटी के साथ। और इस समय गाइडेंस में ये भी आया है कि अगर कोई आपके साथ पंगा लेता है, कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है, कुछ भी अगर आपको पता चलता है कि अरे ये तो ये हो गया, अरे इसका हो, उसको ना बिल्कुल हेड ऑन लेना है, पीछे नहीं हटना। गाइडेंस में ये आया है इस समय, जो भी सिचुएशन, जो भी आपकी स्थिति चल रही है इस समय, जिस स्टैंड पर आप अभी हो, खुद के लिए बोलना है या खुद के लिए खड़े हो आप, कोई भी कुछ भी, जिस भी सरकमस्टांस में, जिस भी लोग के साथ अगर आप कुछ भी फंसे हुए हो ना, तो और अगर कोई पोक करता है सामने से, कोई सिचुएशन में फिर कुछ पता चलता है जिससे थोड़ी और आपको लगता है अरे यार ये तो क्या, तो ना उससे डरना मत। गाइडेंस में ये आया है, ये देख रहे हो कैसे हल्ला बोल दिया है इसने। तो वो वाली चीज में काफी स्ट्रांग आ रहा है कि रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो भी इस समय हुआ है ना, इस थॉट में मत आना कि ये तो बहुत हो रहा है, पता नहीं अब और हिम्मत नहीं है, अब नहीं, आगे क्या होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट ये है नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मैं तो फंस। वो वाले थॉट्स क्रिपल मत होने देना अपने माइंड के अंदर। इस समय ना सामने रखो अपनी दिशा और वहीं चलो, पीछे मुड़ के मत देखो। जो भी हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बीती बातों पे दिमाग नहीं मारना है इस समय। एंजल्स की तरफ से ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, हिम्मत रखो। और जो भी आप करना चाह रहे हो ना, जिस भी स्टेट में जो भी चल रहा है इस समय, अड़े रहो अपने स्टैंड पर। बहुत स्ट्रांग और बहुत प्यारा मैसेज आया है कि यूनिवर्स ना बहुत सपोर्ट कर रहा है इस समय, एंजल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को। और पीछे मत हटना, इतना आगे आ गए हो ना, हारने के लिए नहीं छोड़ा था, समझ रहे हो। आप लोग ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये हारने के लिए नहीं लड़ी है आप लोगों ने, ये फतेह करनी है, आपको जीतना है। तो पीछे मत हटना। अब चाहे जो भी हो, अब आ गए तो आ गए। एनर्जी में, गाइडेंस में ये आया है, यूनिवर्स आपसे ये चाह रहा है कि बस अब लगे रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना दोबारा। सही कर रहे हो, सही जा रहे हो इस समय, क्योंकि आप कनेक्टेड हो इस समय। इन्फिनिटी का भी सिंबल है। आप लोग ना ऑटोमेटिकली वही फैसले ले रहे हो इस समय जो सही है, जो यूनिवर्सल तौर पे सही है, जो एक्चुअली में सही है। आप उसी फ्रीक्वेंसी में हो, आप वैसे ही फैसले ले रहे हो। आपको कभी भी कोई दो राय दिखती हैं, ऑप्शन दिखती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जाओ। जो आवाज़ आ रही है, जो आपका दिमाग कहता है, थिंकिंग कहती है, समझदारी के साथ, विजडम के साथ परस्यू करो उस चीज़ को। और यही समझ के करना कि ये यूनिवर्स के राह पर हूँ इस समय, ठीक है। और अभी थोड़ा पैर का ध्यान रखना, गाइडेंस में ये भी आया है। और पैर में भी ना लेफ्ट लेग का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा देख के रहना, ठीक है। और बाकी रही सही
गाइडेंस में तो यही आया है कि हिम्मत रखो, अड़े रहो, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, इस समय आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। मतलब जब ये सिचुएशन, ये जो भी पर्सन सिचुएशन, जो भी कुछ था जिससे आप फाइट कर रहे हो, जब ये एंड होगा ना, बहुत कुछ सिखा के जाएगी ये चीज़, और आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि जितना कम आप खुद को आंकते थे ना, आप उतने नहीं हो। मतलब वो कहते हैं ना, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू इमेजिन। वो वाला लेसन बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है कि यूनिवर्स ना आपको वो सिखाना चाह रहा है। शायद आप लोग पहले जैसे होंगे ना, आप लोग खुद पर विश्वास नहीं करते होंगे, आप खुद को प्यार नहीं करते होंगे, आप वो पीपल प्लीजर वालों में से होंगे कि मतलब अपना छोड़ो बाकियों पे ध्यान देते होंगे। तो वो चीज़ शायद आप लोगों को हिंडर कर रही थी। उसके लिए मतलब एक लेसन्स जो भी सीखने थे आपको, आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें ये था जो भी इस समय हो रहा है। और ये याद रखिएगा कि जो भी लड़ाई, जो भी सिचुएशन ये है, कि ये ना कॉस्मिक लेवल पे है, ये कोई आई गई बात नहीं है, ये आउट ऑफ मतलब एक वो कहते हैं ना कि मैन मेड नहीं है, ये लिखा था, ये होना था, ये एक स्पिरिचुअल लेवल पे है, ये आपकी लाइफ की जर्नी में है, एक पड़ाव था ये जिसको पार करना है। ठीक है, तो हिम्मत रखे रहो, बिल्कुल सही चल रहे हो, बहुत पावरफुल ऑरा में हो, यूनिवर्स आपके साथ है, आपसे बात करता है, नहीं करता अगर आपको लगता है ना कि नहीं मेरे से तो नहीं, नोटिस करने लग जाओ, करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं एंजल मैसेज क्या है। एंजल्स इस वाले डेक से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों के। दो ही आ गए। पहला कार्ड है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जैसा कि गाइडेंस में आया भी था कि इस समय फोकस रखो, जितना ध्यान रखोगे, अपना भी सिचुएशन का भी जितना अवेयर रहोगे, उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। इस समय ध्यान मत भटकने देना अपना, लड़ाई जो भी आपकी सिचुएशंस, हालात चल रहे हैं ना, डाइवर्ट मत होना, इसी पर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। जो भी चीज़ है, जो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है एट द प्रेजेंट, वो चीज़ ख़त्म होगी, डेफिनेटली होगी। कमिटेड रहना, जैसे चल रहे हो वैसे ही रहना। ठीक है, ये कार्ड ने सेम ही मैसेज दिया है वैसे तो। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो ये भी काफ़ी सिमिलर ही मैसेज है टू बी ऑनेस्ट, कि इस समय आपकी सिचुएशन बहुत अलग है। हो सकता है थोड़ा एज पर फील कर रहे हो आप लोग कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। तो बार मतलब ना, दोनों कार्ड में यही आया कि बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। खुद पे विश्वास रखे रहो, सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। यू डिज़र्व हैप्पीनेस, यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। आप ना खुद से प्यार करने लग जाओ, खुद पे भरोसा करने लगो, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है वैसे। अब हमारा यूनिवर्सल मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए इस समय क्या है। फोकस इज एवरीथिंग। वैसे रीडिंग में ब्लू कलर बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। अगर आपको कुछ मैसेज है ब्लू से, आपका कोई कनेक्शन है, तो जैसे आप लेना चाहो इसको ले सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है, मैं पढ़ देता हूँ। फोकस इज एवरीथिंग। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर इन्वाइटिंग इट इन योर लाइफ। मैसेज में ये है कि इस समय ना आप लोग का ध्यान अपने गोल पर होने चाहिए। सेम चीज इसमें आई है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, फोकस इज एवरीथिंग।
फोकस रखे रहो, ध्यान भटकने मत देना। हो सकता है आपको कोई इजी वे आउट मिले या कोई आपको प्रिटेंड करे कि भैया अरे हाँ ये संभाल लेगा, ये हो जाए। भटकना मत। जिस स्टैंड पर अडिग थे ना आप लोग, वही स्टैंड पे अडिग रहो, झुको मत। मतलब वो कहते हैं ना कि ढीले मत पड़ो। इस समय ढीले होने का समय नहीं है ये आप लोगों का। इस समय जो भी कॉज था लड़ाई का, उस कॉज के लिए खड़े रहो। आप बिल्कुल सही हो। अपने आप को एडजस्ट वाले मोड में, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस नहीं, उसमें नहीं आना। अड़े रहना है अपनी बात पर, जो भी है अड़े रहो। जीतोगे, आप सही हो, यूनिवर्स आपके साथ है। फोकस रखना। और ये भी मैसेज आया है कि जितना जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, क्योंकि इस समय आप बड़े पावरफुल ऑरा में हो, तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप उस चीज़ को इनवाइट कर रहे हो। जितनी बात कर रहे हो, जितना उस थॉट को जितनी एनर्जी दे रहे हो ना, वो थॉट स्ट्रांग हो रहा है। अब ये आपके ऊपर है आपको कैसा थॉट्स रखने हैं, समझ रहे हो। तो जितना प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत रहना। सिर्फ लड़ाई को, कॉज को, सफरिंग्स को, पास्ट को, इस पे मत रहना। ये गलत एनर्जीज इनवाइट हो रही हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हिम्मत रखो, जीतोगे। आप ही की जीत होनी है, दिख रहा है। ठीक है। सेकंड कार्ड है, मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड इजीली। If you have held thoughts in the past that the only way money can come to you is through your job, then let that thought go. Can you appreciate that as you continue to think that it must be what you experience? Tell a different story. Money can come from any and every direction. अगर आप लोगों की लड़ाई, जो भी आप लोगों का सिचुएशन है, वो आप खुद के लिए अगर स्टैंड लेना चाह रहे हो या कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीके हैं आपके, तो बिल्कुल सही है। एक इस कार्ड से एक वो मैसेज मिल रहा है कि आप ना लोग क्या कहेंगे वैसे उस पर बिलीव नहीं करते। आप वैसे इंसान हो कि अगर आपको तसल्ली है ना, तो फिर आपको अब तसल्ली है। अब आप इतने सीख चुके हो, जो आप वैलिडेशन के लिए तरसते थे ना, अब आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता वैलिडेशन से। मैसेज में ये आया है, अगर आपके कुछ अपने तरीके हैं, अगर आप कुछ अपना सोच रहे हो, बिजनेस का, किसी का भी जॉब का, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नया आप अपने लिए करियर सोच रहे हो, बिल्कुल करो। पैसा आएगा, भागते भागते आएगा। और ये एक ना अफर्मेशन भी इस कार्ड में आई है। अफर्मेशन है, मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड इजीली। इस अफर्मेशन को ना बोला करो आप। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लाइट फिर फ्लक्चुएट। इस अफर्मेशन को आप अपने मन में बोलना, जितना जब भी याद आए उसे याद कर लो। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो ये जर्नल में लिखा करो अफर्मेशन। ये अफर्मेशन आपके बहुत काम आएगी इस समय। अगर आपको इस समय करेंटली थोड़ी मनी फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रही हैं ना, आपके इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे। और जो भी आप सोच रहे हो, कुछ भी नया आइडिया है बिजनेस का, या कुछ नया आप अपने लिए करना चाह रहे हो, अनऑर्थोडॉक्स, जो शायद पहले कभी नहीं किया, तो बिल्कुल करो। एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ आई है कि करो, मिलेगा। पैसा जितना सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड आपका नहीं भी था, अगर जो भी आपकी फाइट या जो भी आपके सिचुएशन है उसमें मनी मैटर नहीं करता, तो भी मैं बोलूँगा कि अफर्मेशन आप बोलोगे ना, पैसा और भी बढ़ेगा आपका। इस समय ना मनी के साथ एनर्जी थोड़ी सी ट्रिकी आई है। मनी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी ना अलाइंड नहीं है। पैसा रुकता नहीं होगा आप लोगों के पास, या तो आता नहीं है या रुकता नहीं है, पानी की तरह खर्च हो जाता है। तो थोड़ा सा फाइनेंसेस में स्ट्रगल चल रही है आप लोगों के इस समय, ठीक हो जाएगी। ये अफर्मेशन है, इसको प्रैक्टिस करना, इसको बोलना। और अपने ना थॉट्स, हो सकता है आपके मनी को लेके थॉट्स लिमिटिंग हो कि मैं कितना कमा लूँगा, मेरा तो शायद मैं महीने का इतना कमा लूँ बहुत है, इतना ही बहुत है। कटौतियों में रहना है ना, चीज़ों को कम खर्चा करना, ये सोचना कि नहीं है पैसे बचा लूँ, पैसे बचा लूँ। हर जगह आप लोग अपना
वो देख लेते हो। कहते हैं ना कि बहुत स्कारसिटी में कि पैसे नहीं है, पैसे कम है, पैसे बचाओ, पैसे ये करो, वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी ना आप चेंज करो, अलाइंड नहीं है मनी के साथ। आप जिस फ्रीक्वेंसी में इस समय हो, जो भी थॉट्स आपके मनी को रिलेटेड है ना, वो मनी से अलाइन नहीं कर रहे। ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा, मनी को लेके अपने आप सबकॉन्शियसली चेंज होगा, पैसा आएगा। इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। अब थर्ड कार्ड, लास्ट कार्ड है, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। फिर नीचे है इन्वर्टेड कॉमास में, दैट अ मैन कैन चेंज हिमसेल्फ एंड मास्टर हिज ओन डेस्टिनी इज द कंक्लूजन ऑफ एवरी माइंड हु इज वाइड अवेक ऑफ द पावर ऑफ राइट थॉट। मैसेज में यही आया, आपने इस समय खुद के लिए स्टैंड लिया है, सही के लिए स्टैंड लिया है, चाहे वो चीज़ थोड़ी हार्ड है करने में, परस्यू करने में, लेकिन आपने फिर भी किया है। और यूनिवर्स को ये चीज़ ना आपकी बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। एंजल्स और यूनिवर्स को, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि डिस्पाइट लोगों ने जो भी बना रखा है सिचुएशन को, या जो भी वो देखते हैं या आपको कैपेबल नहीं समझते, आप ऑड्स के अगेंस्ट खड़े हुए हो, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल सही ट्रैक पे इस समय हो। और इस वाले कार्ड में भी यही मैसेज आया है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना चाहते हो, आज से 20 साल बाद कोई रिग्रेट मत रखना, समझ रहे हो कि यार काश मैं सुन लेता, काश मैं ये करता। तो वो इस समय ना, अभी टाइम है आपके पास, करो अपने लिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना रखो कुछ। इतनी लड़ाई, इतना आगे आ गए हो, यहाँ आके झुक जाओगे तो कैसे चलेगा। ये लड़ाई हारने के लिए नहीं थी, ये जीतने के लिए थी। तो वो चीज़ आप अडिग रहना। जो भी अगर हो सकता है सिचुएशंस आपको ओवरवेलमिंग लग रही हो, थक चुके हो, अभी हथियार गिरने का समय नहीं है। जितना पहले जिस जोश में थे वही जोश अभी बरकरार रखो। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी लड़ाई, बहुत जल्दी ख़त्म होगी। इस समय अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपके कर्मास आपके हाथ में हैं। इस समय ना आप हेल्पलेस बिल्कुल भी नहीं हो, आप सेल्फ रिलायंट हो। आप जिस पे मन लगाओगे, जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपके पास फ्री विल उतनी है लाइफ में, सिचुएशन में। उस फ्री विल का इस्तेमाल करो अपने लिए, अपने फेवर में, और कमांड अपने हाथ में लो। झुकना नहीं है, ठीक है। हार नहीं माननी है। इस समय बहुत आगे आ गए हो, जीत जाओगे। तो जिस भी राह पे हो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो। यूनिवर्स भी इस समय आप लोगों से बहुत कनेक्टेड है, आपसे बात करता है यूनिवर्स। तो देखो, साइंस को पकड़ो, और यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं। क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए वीडियो है जो भी इस फ्रीक्वेंसी में, जो इस समय तंगी में चल रहे हैं। तो मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोलूँगा कि यूनिवर्स आपसे ऐसी बात करता है, क्योंकि यूनिवर्स का ना हर एक व्यक्ति से अपना तरीका है, अपना पर्सनल कनेक्ट है यूनिवर्स का। तो इसलिए वो जो भी कनेक्ट है, जैसे जो भी साइंस आपके हैं, जो भी आपको लगता है, जैसे भी मैसेजेस आते हैं, उन मैसेज को पकड़ो, और उन मैसेज से आपको गाइडेंस मिलेगी आगे के लिए, और वो गाइडेंस आप फॉलो करना। और अगर आपको कभी कुछ फैसला लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ, अपनी समझदारी जो कहती है, जो दिल गवाही देता है ना, वो करो, ठीक है। और योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, ठीक है। ये मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से कि जो होगा अच्छा होगा, अपना कर्म करते रहो, फ्यूचर की चिंता ना करो। फ्यूचर के लिए यूनिवर्स एंजल्स देने को बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इंजॉय करो, रिलैक्स करो। अगर आपको कोई भी अनसर्टेनिटी लेके है कि क्या मैं सक्सेसफुल विक्टोरियस इमर्ज होऊंगा, तो बिल्कुल होंगे, यस है, ठीक है। आपकी ही जीत होनी है, ये ख़त्म आप ही करोगे लड़ाई। जो भी है सिचुएशन है, ये पर्सन है, कुछ भी आपको अगर तंग करा है ना, ये आप ही जीतोगे इसमें। बस अपने स्टैंड पर रहना, भटकना मत, झुकना नहीं है। सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ मोड में मत आना कि कोई नहीं, मैं समझदार हूँ। अरे कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। तो इस वाले मोड में मत आना कि आई विल बी द बिगर पर्सन, कोई नहीं, मैं आई विल टेक द हायर रोड, मत करना। अपने स्टैंड पर रहना, जो सही है उस पर रहना।
जीतोगे और बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। आप जितना सोच रहे हो ना उससे भी पहले ही है। ठीक है, तो बिल्कुल अपने स्टैंड पर मेंटेन रहो। आपके कर्मास नोट हो रहे हैं इस समय। आप लोग, परीक्षा चल रही है, ठीक है, परीक्षा में पास होने, बस पास हो चुके हो, वो परीक्षा खत्म होने की कगार पे है इस समय। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखे रहो, जीत आपकी है। तो ये सेशन काफ़ी पावरफुल था और बहुत इंसाइट्स थी, काफ़ी क्लियरली यूनिवर्स ने, एंजल्स ने बात करी है, काफ़ी क्लियर एक मैसेज दिया है आप लोगों को, क्या करना है, कैसे करना है। अब आप क्लियर हो कि यूनिवर्स से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं, क्या मैं सही हूँ, सारे जवाब अब आपको पता है। यू आर वेल इक्विप्ड नाउ, ठीक है। एंड ये रीडिंग यहीं अभी पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी और काफ़ी वो चीज़ सुनने को मिली होगी जो इस समय आपको सुनने की ज़रूरत थी, जो सख्त ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। एंड हैव फेथ इन यूनिवर्स, हैव फेथ इन योर भगवान। बिल्कुल फतेह जीतोगे आप ही, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं ये सेशन। एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ ग्रेट लाइफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।